भागवत मंत्र का जप करने से मिलने वाले परिणामों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जब हम किसी भी मंत्र का बार बार एक बड़ी संख्या में जप करते हैं तो वह मंत्र अपना कार्य करने लगता है। जिस प्रकार जब हमें किसी भी कार्य पे विश्वास हो जाता है कि यह कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यह भागवत मंत्र जब भी उसी प्रकार कार्य करता है। क्योंकि जब हम किसी मंत्र की संख्या को बार बार जपते हैं तो वह संख्या बढ़ने पर हम एक आयाम उत्पन्न करती है। भागवत मंत्र के जप करने से कुछ तरंगे निकलती है, जो तरंगे हम बहुत ज़्यादा संख्या में जप करने पर हमारे चारों तरफ एक आयाम बना लेती है। उस आयाम के कारण हमें बहुत ही ज़्यादा पावर मिलने लगती है। जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक कवच बन जाता है, जो कि एक ऊर्जा कवच होता है, जो हमें पॉजिटिविटी के साथ घेरा रखता है। और जब हमारा दिल और मन पॉजिटिविटी से घिरा रहता है तो हमारे ऊपर नेगेटिव विचार हैवी नहीं होते हैं, जिसके कारण हम बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को सोचने लगते हैं। और जब हम पॉजिटिविटी हमारे ऊपर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है तो हम किसी भी कार्य को करने में बहुत ही आसानी से सक्षम होते हैं और हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी जल्दी से हिला नहीं सकती है। हम घबराएंगे नहीं, किसी भी बुरी परिस्थिति को देखकर हमारे लिए वह नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का घेरा बना हुआ है, जिसकी वजह से हमें हमेशा अच्छे आयामों का महसूस होता रहता है और हम कभी घबराते नहीं हैं। हम हमारे कार्य पे पूरा तरह से फोकस करने में सक्षम होते हैं और हमें एक आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि जब भी हम भगवान का जप करते हैं तो वह संख्या बढ़ने पर हमें यह विश्वास होता है कि हमने भगवान की पूजा या अर्चना की है, उनके जप किए हैं, उनकी संख्या मैंने पूर्ण रूप से ठीक तरीके से की है, जिस वजह से वह एक पॉजिटिव कार्य करने लगती है। वह ऊर्जा अपने जीवन में एक अच्छे कार्य में हमारा मन लगाती है, हमारी बुरी संगति धीरे धीरे करके छूटने लगती है और हम अच्छे कार्यों में चले जाते हैं। अगर हम भगवत स्मरण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप शुरुआती समय में 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके बैठिए और जितना हो सके उतना संख्या जप करना शुरू कीजिए। वे तरंगे धीरे धीरे जैसे ही अपना कार्य करना शुरू करेगी, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा और आपको बाकी फालतू के कार्यों से ज़्यादा भगवत स्मरण में अपना मन लगाने में अच्छा लगने लगेगा। जब आप यह कार्य कंटिन्यू करोगे तो आपके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा और आप अच्छे से अपने कार्य पे फोकस करने लगोगे और फिर धीरे धीरे आपका समय खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। जब तक आप 1 से 1.5 घंटे दिन में अपने आप को भगवत स्मरण में व्यस्त नहीं रखते हैं तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि हमारे जीवन में एकमात्र कार्य करने वाली जो क्षमता है वह भगवत स्मरण ही है। वह हमें पूरी तरह से पॉजिटिविटी से घेरे रखती है, हमारे जीवन को सक्षम बनाती है और हमें यह विश्वास दिलवाती है कि हम किसी भी कार्य के काबिल हैं भी या नहीं। और जब तक हमें विश्वास अपने आप पे यह विश्वास नहीं होता है कि आप में यह चीज़ पाने की एबिलिटी है, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पा पाते हैं। और जब आपको यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि आप यह करने के काबिल हैं तो आपको वह चीज़ जल्दी ही मिल जाती है और हमारी मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं होती है, लेकिन हमारे विश्वास के न होने के कारण वह हमें कभी नहीं मिल पाती है। हमारी मंजिल को अगर हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप पर यह विश्वास दिलवाना होगा कि हम यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मंत्र सिद्धि करना के लिए हमें किसी नियम या को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मन ही मन अपने भगवान का या अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। उसके लिए आपको किसी बड़े मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि सर्व शक्तिमान वर्त है, सबसे शक्तिमान मंत्र है और यह मंत्र बहुत ही जल्दी कार्य करता है। अगर आपको यह अपने आप पर